आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज काफ़ी दिनों बाद आप लोगों के सामने रूबरू हूँ एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, जो हमारा टीजीटी उर्दू पोस्ट कोड 809/24 और इसके अलावा DSSS टीजीटी पंजाबी जिनका पोस्ट कोड 810/24, उसके रिगार्डिंग हम लोग आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। हालांकि काफ़ी दिन के बाद आप लोगों से इस मौजू पर गुफ्तगू करने का जो है वो मौका मिला है, तो आप लोगों के मन में एक ही सवाल है, या कह सकते हैं सभी के मन में एक ही सवाल है कि डीवी जो है वो कब होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो आप लोगों का कब होगा। इस बात पर जो है वो काफ़ी दिन से जो है वो चर्चा हो रही है कि डीवी कब होगा। इससे पहले जब आपको वीडियो बनाया था तो उसमें बताया गया था कि फ़ाइल आपकी जो है वो सर्विस डिपार्टमेंट जो है वो जा चुकी है, जो डीओई ने जो है वो भेजी है, और डीओई से जो है वो DT+ भी जाएगी। उसके बाद इस पर जो है वो काम चलेगा, और जब इस पर काम चलने की बात शुरू हुई तो एक नई बात निकल के आई, और जो है रिवाइज रिज़ल्ट की। तो ये रिवाइज रिज़ल्ट है क्या, इसको कुछ लोग जो है वो कैटेगरी शिफ्टिंग के नाम से भी जानते हैं। आप लोग जो है वो ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो आपको पता भी होगा। हालांकि जिस तरीके से मज़हब इस्लाम में 72 फ़िरके माने जाते हैं, तो ठीक उसी तरीके से ही DT+ भी टीजीटी के ग्रुप भी जो है वो कितने हैं, 72 हैं। सब ग्रुप में जो है वो अपनी अपनी राय जो है वो पेश करते हैं, और सब अपने घरों में बैठ के जो है वो मानते हैं कि हाँ, हम ग्रुप में बैठ के जो है वो उर्दू के लीडर हैं, या हम लोग जो है वो उर्दू के रहनुमा हैं, जबकि उनको घर से जो है वो नहीं निकला जाता। अगर सही ईमानदारी से बात की जाए, अगर हम लोग अपने घरों से निकलते तो अब तक आप लोगों की जो है वो जॉइनिंग भी ठीक ठाक तरीके से हो जाती। हालांकि ये प्रोसेस जो है वो जून से ही क्या हो रहा है, चला आ रहा है। जून में ही जब आपका रिज़ल्ट आया, उसके बाद ई डोजियर आया, उसके बाद फाइनल ई डोजियर आया, बच्चे काफ़ी वहाँ पर लगातार गए, तो 15 दिन में 20 दिन में कोई नया अपडेट आ जाता था। हालांकि अभी 20-25 दिन से जो है वो कोई अपडेट है ही नहीं। बस फाइल सर्विस डिपार्टमेंट से कभी डीओई जा रही है और कभी जो है वो DT+ भी जा रही है, और जो अधिकारी हैं वो आपको घुमा रहे हैं, और हम लोग जो है वो घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पे 72 फ़िरके हैं, और सब अपने अपने ग्रुप के जो फ़िरके हैं उनमें जो है वो लगे हुए हैं। कोई अपने सुपर सीनियर की बात कहता है, कोई कहता है कि हम जॉब करते हैं, हम नहीं आ सकते, कोई कहता है कि हमारे घर से दूर हैं, और अब सर्दियाँ आ गई हैं तो कुछ लोगों का एक नया बहाना हो जाएगा, या कह सकते हैं एक नया तरीका हो जाएगा मना करने का इनडायरेक्टली, और वो है कि भैया सर्दी हो रही है, हम लोग नहीं आएंगे। ख़ास तौर पे अगर हम लोग देखें कि इस बार जो है वो 626 बच्चे जो है वो सिलेक्ट हुए हैं लगभग ऑल इंडिया में। अगर बात की जाए टीजीटी उर्दू की, इंडिया में बात की जाए टीजीटी उर्दू की, तो इतने दिन हो गए हैं। तकरीबन आपका एग्ज़ाम 13 अक्टूबर 2024 को हुआ था, और अभी तक जो है वो तकरीबन 1.5 साल से जो है वो ऊपर का वक्त होने को आने वाला है। ये एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं। आपके जो फॉर्म आए हैं वो आए हैं 12 जनवरी 2024 को, जो है वो आपके क्या आए थे, फॉर्म जो है वो देखने को मिले थे। ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या हुआ, दिसंबर में आपका नोटिफिकेशन आया, 12 जनवरी से जो है वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ, और उसके बाद जो है वो फरवरी या मार्च में आपके फॉर्म भरने जो है वो शुरू हुए थे। इस तरीके से जो है वो पूरा प्रोसेस है। तो वहाँ पर जो है वो 626 बच्चों का जो है वो सिलेक्शन हो गया। फाइनली ई डोजर की बात आ गई है। दिक्कत आ रही है कैटेगरी को, जो कि DT+ भी ने गलती कर दी है RR की वजह से। ये गलती DT+ भी की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं, वो आपका हक है, उससे DT+ के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और हमारे ऊपर भी नहीं पड़ता। लेकिन एक अच्छी गाइडेंस होने के अनुसार, या अच्छी गाइडेंस के अकॉर्डिंग जो हमसे बन पाता है वो हम लोग करते हैं। तो उसी पर जो है वो आज की बात करेंगे कि DT+ में जो सिलेक्ट हुए हैं 600 बच्चे, ये 626 बच्चे घर में बैठ के कर क्या रहे हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, अगर घर में बैठे हुए हैं तो फिर इन्हें फ़िक्र क्यों नहीं है कि हमारी जो है वो ज्वाइनिंग क्यों डिले हो रही है। अब जब ज्वाइनिंग की ही फिक्र नहीं है तो इन्हें डीवी की क्या खाक फिक्र होगी, क्योंकि ज्वाइनिंग से पहले डीवी का होना ज़रूरी है। सबको लगता है कि यूट्यूब वाला या कोई और टीचर्स आपकी हेल्प करेगा, या फिर कोई और लीडर आपके लिए एक मसीहा बन के आएगा और वो आपकी बात को रखेगा।
जब ये लड़ाई आपकी है, जब ये जॉब आपको लेनी है, आपने अपनी ज़िंदगी के 25-30 साल इस जॉब को पाने के लिए दे दिए, तो क्या आप लोग इस जॉब को पाने के लिए 5 या 6 दिन नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं। आप लोग अगर यूपी से भी हों, बिहार से भी हों, राजस्थान से भी हों, हालांकि राजस्थान वालों के तो एक अलग ही ऑरा है, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम लोग उनकी चीज़ें जो है वो ग्रुप में देखते हैं। वो 20-25 लड़के जो हैं वो आते हैं और अपने खर्चे पर आते हैं, किसी से जो है वो कोई माली मदद नहीं देते, अपनी जान माल लगा के जो है वो बार बार आते हैं। उनका हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और दिल्ली वाले भी कुछ कैंडिडेट हैं, वो भी जो है वो मौके पे जो है वो जाते हैं और दोनों मिलकर जो है वो काम करते हैं। लेकिन ये ज़िम्मा सिर्फ दिल्ली वालों का या राजस्थान वालों का या कोई यूट्यूब वाले का नहीं है, ये सबका एक अपना अपना क्या है, अधिकार है। ये 600 बच्चे, 626 बच्चे या इससे ऊपर भी अगर हों, 650 भी हो सकते हैं, मैं सीट की बात बता रहा हूँ। अगर ये एक दिन तय कर ले कि भाई हमें जो है वो उस दिन जाना है, ख़ास तौर पे वो लड़कियां जो घर में दुबक के बैठी हुई होती हैं, जो बहाना बनाती हैं कि हम घर से दूर रहते हैं, हमारी शादी हो गई है, हमारे बच्चे हैं, हम नहीं आ सकते। अगर किसी की जेन्युइन प्रॉब्लम है तो ठीक है, वो अपने भाई को भेज दे, अपने हस्बैंड को भेज दे, अपने पापा को भेज दे, अपने पेरेंट्स को भेज दे, फादर इन लॉ को भेज दे, किसी को तो भेजे। कम से कम ये तो रहे कि हाँ भाई हमारे यहाँ से जो है वो एक आदमी जो है वो गया हुआ है, हमारे लिए वहाँ पे बात करने गया हुआ है। अगर इस तरीके से भेजेंगे तो चीज़ें जो है बहुत सलाहियत से जो है वो हो जाएंगी। कोई हुड़दंग नहीं होगी, कोई बदतमीज़ी नहीं होगी, वहाँ पर जो है वो अपनी बात रखे और उससे जो है वो काम जो हो जाए। इससे पहले भी फाइनल रिज़ल्ट हो ईडो ज़ीरो, वहाँ पर बच्चे गए हैं, 50-60 बच्चों ने जो है वो अपना काम करा लिया था और 2-3 महीने के अंदर आपका ईडो ज़ीरो भी हो गया था। लेकिन फाइनल कट ऑफ आने के बावजूद भी जो है वो अभी तक आपका डीवी नहीं हो पा रहा। तो ये हमारी नाकामी है और नाकामी के पीछे जो है ये 626 सीटों के बच्चे हैं जो अपने घरों में बैठे हुए हैं। अगर ये 600 के 600 बच्चे एक बार तय कर लें कि हमें डीओई जाना है और या DSSS भी जाना है, तो ये जब इतने सारा मजमुआ या इतने सारे लोग या इतने सारे अभ्यर्थी डिपार्टमेंट में जाएंगे तो डिपार्टमेंट वालों के ऊपर भी प्रेशर बनता है। ये जिम्मेदारी सिर्फ राजस्थान वालों की या दिल्ली वालों की या किसी टीचर्स की नहीं है, ये सबकी है। आपको सबको जाना पड़ेगा। अब आप ये कहेंगे सर आप तो जो है वो भड़का रहे हैं, आप लोग जो है वो इस तरह की बातें मत कीजिए, डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, डिपार्टमेंट का काम जो है वो स्लो होता है, डिपार्टमेंट जो है वो अपनी पूरी प्रक्रिया को निभाता है। बिल्कुल आपकी बात जायज़ है, लेकिन जो डिले हो रहा है इसमें तो आपका ही नुकसान है। हर महीने आपका तकरीबन 50 से 60 हज़ार का नुकसान जो है वो हो रहा है। अगर आप लोग एक बार भी चक्कर लगा लें दिल्ली का, आपके 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, मैक्सिमम 5,000 या इससे भी ज़्यादा मान सकते हैं कि आपके 10,000 रुपये जो है वो खर्च हो जाएंगे। लेकिन आपकी ज्वाइनिंग, आपका डीवी तो हो जाएगा ना। लेकिन नहीं, आपको सिर्फ ग्रुप में बैठ के जो है वो अपनी एक लीडरशिप वाली, एक जो है वो अपने आप को शो ऑफ करने वाली या एक ज़्यादा दूसरे लोगों को जो है वो कमेंट करने वाली बनती जा रही है। ऐसा ग्रुप में हो रहा है। मैं वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन काफ़ी दिन से बच्चों का प्रेशराइज था कि सर कोई वीडियोस अपलोड कर दीजिए अपडेट के रिगार्डिंग, या कोई एक डायरेक्शन हमें बता दीजिए तो हम लोग कर पाएँ। तो मेरा सवाल इन 626 बच्चों में से ही है जो घरों में दुबक के बैठे हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जो एक बार भी जो है वो डीओई नहीं गए हैं, चाहे वो कहीं दूसरे राज्य में बैठे हुए हों, चाहे वो दूसरी जॉब कर रहे हों। अभी अक्टूबर में जो है वो, अगर बिहार में भी बात करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बिहार में सिलेक्टेड हुए हैं, अभी लास्ट जो है वो तकरीबन 10 दिन का हॉलीडे था बिहार गवर्नमेंट में। कोई भी बच्चा बिहार से या अदर स्टेट से जो है वो अगर जाना चाहते तो इन 10 दिन में जो है बहुत अच्छा जो है वो काम कर पाते और उनसे जो है वो प्रेशर बनता। बिहार में भी कम से कम मेरे ख्याल में 40-50 बच्चे ऐसे हैं जो सिलेक्टेड हैं, लेकिन फिर भी उनके कान पे जो है वो जू नहीं चल रही। बेचारे हर बार राजस्थान वाले आते हैं या दिल्ली वाले चले जाते हैं या एक दो टीचर्स उनके साथ मिलके जो है वो चला जाता है तो काम बन जाता है। लेकिन इस बार काफ़ी सारे बच्चे जा चुके हैं, लेकिन डिपार्टमेंट जो है वो काम नहीं सुन रहा और बच्चे जो है वो जो डायरेक्टरेट के आईएएस ऑफिसर्स होते हैं उनसे भी मिलकर आए हैं, लेकिन फिर भी जो है वो रिजल्ट नहीं निकल के आ रहा। और ऊपर से ये जो 72 फिरकों वाला ग्रुप है, ये अपने अपने आप को जो है वो अपने अपने ग्रुप का क्या मान के बैठा है, इमाम मान के बैठा हुआ है कि हाँ भाई ये सारे काम जो है वो हम ही कर रहे हैं। एक दूसरे पे कटाक्ष करते हैं, एक दूसरे की जो है वो बेहुरमती करते हैं, लेकिन जो असल मुद्दा है उससे जो है भटक जाते हैं। इसके अलग दूसरे बच्चे भी हैं, पंजाबी वाले भी हैं, जो आप लोग जानते हैं 810/24, उनका भी काम सेम पेंडिंग में है, लेकिन वो भी जो है वो
ग्रुप जो है वो जुड़ के जाता है। दिल्ली वाले भी आते हैं, पंजाब वाले भी आते हैं। अगर नहीं आ पाते हैं तो वो उनकी माली मदद भी करते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा है कि कोई बच्चा नहीं भी आता है तो कम से कम जो जा रहा है उसका पैसा लग रहा है, उसका वक्त लग रहा है, उस पर जो है वो आप लोग उनकी थोड़ी सी मदद करेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। अगर कोई बच्चा कहीं से आ रहा है, अगर वो अपनी जेब से 1,000-500 रुपये लगा के जा रहा है तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी उसमें जो है अपना वक्त नहीं दे पा रहे तो कम से कम अपनी माली हालत तो दे दें। ये ना हो कि बस घर में बैठे और ग्रुप में जो है वो आपने टाइपिंग मैसेज कर दिया या ऑडियो भेज दिया कि हमें वहाँ से पता चल रहा है, वहाँ से पता चल रहा है। अरे भाई, आप हैं 626 में से, आपका हक है ये। एक बार आएंगे, 2 बार आएंगे, 3 बार आएंगे तो एटलीस्ट काम तो होगा। ये काम जो है वो अब तक आपकी ज्वाइनिंग बिल्कुल पक्की हो जानी थी और 2026 में आप बेरोज़गारी का जो आपके ऊपर ठप्पा लगा हुआ है वो बिल्कुल अलग हो जाता। आप जो है वो एक रेपुटेड स्टेट में एक रेपुटेड पोस्ट पर जो है वो काम कर रहे होते। लेकिन नहीं, आपको तो घर में बैठ के सिर्फ रील को जो है वो स्क्रॉल करते रहना है। कि कर रहे हैं, राजस्थान वाले कर रहे हैं, दिल्ली वाले कर रहे हैं, या 2-4 टीचर जो है वो लगे हुए हैं। हमें क्या करना, जब डीवी होगा तब देखा जाएगा। हमें तो अपने बच्चों को पालना है, हमें तो अपनी सासू माँ की खिदमत करनी है, हमें तो है वो अपने बॉस को खुश करना है। डीवी आएगा, देखा जाएगा जब होगा। तो यही बात है कि डीवी के बारे में तो सिर्फ इतनी सी बात है कि अभी कोई अपडेट है ही नहीं कि आपका जो है वो कब होगा। हमने भी काफ़ी चक्कर काटे हैं, बच्चों के साथ जाके काटे तो हर बार सिर्फ और सिर्फ एक वो बहाना बना देते हैं कि प्रोसेस जो है वो अंडर है। अब ये अंडर द प्रोसेस कब तक चलेगा, इस बारे में जो है वो किसी के पास भी जो है वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर आप भी चाहते हैं कि इसी तरीके से ये मामला और लंबा चलता रहे तो आप लोग जो है वो आराम से घर में बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये मामला एज सुन एज पॉसिबल हो जाए, अगर आप अब भी नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी। अगर आप लोग अब जाग गए तो मुझे उम्मीद है कि दिसंबर में आपका जो है वो इंशाल्लाह डीवी हो जाएगा 2025 में ही, और 26 के विंटर ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आपको जो है वो ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो उम्मीद यही करता हूँ। हालांकि कुछ लोग अब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके अपनी अपनी राय देंगे और वो फिर पता नहीं कुछ ऐसी बात कहेंगे जिसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनका भी इस्तकबाल है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है आप लोगों के। आप ज़रूर लिखिएगा, हम उसका रिप्लाई इंशाल्लाह ज़रूर देंगे। बाकी डीवी के लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी जो है वो ग्रुप बनाए हुए हैं। आप लोग अलग ग्रुप में भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो चौक इंडस्ट्रियल अकेडमी का ग्रुप है उसमें जुड़ेंगे तो उसमें भी आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। शुरू से लेके अभी तक जितने भी काम हुए हैं, चाहे वो तैयारी के हों, चाहे वो प्रिपरेशन के हों, एग्ज़ाम से रिलेटेड हों, रिजल्ट से रिलेटेड हों, ई डोजियर से हों, हत्ता के डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड से हो, तो आपको जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर जो है वो मिल जाती है। ये नंबर है 9045220432। आप इसमें जुड़ेंगे और इससे आगे की जो कार्रवाई है या इससे आगे का जो प्रोसेस है वो भी इंशाल्लाह जो है वो एज़ सुन एज़ पॉसिबल हम लोग जो है वो शुरू करेंगे। और अगर कोई बच्चा अपनी राय देना चाहता है या कोई इस्लाह करना चाहता है हमारी, तो हम उसके लिए भी जो है वो इस्तकबाल के लिए 24/7 हाजिर है। आज के सेशन में इतना ही था। शुक्रिया।